अस्सलाम वालेकुम। आज एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज का थर्ड लेक्चर है हमारा। चले आए एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे ट्रायल बैलेंस शो हो गया है। ये ट्रायल बैलेंस जो है के एंड कंपनी का है दिसंबर 31 2020। और मैंने इसमें कुछ जो चीज़ अकाउंट्स है वो हाईलाइट करवाए हुए हैं। इन हाईलाइट्स अकाउंट्स को आप फोकस करें क्योंकि इन्हीं हाईलाइट्स अकाउंट्स के ज़रिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। इसमें देखिए सैलरीज पेबल की जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में वो 10,000 रुपीज़ की है और सैलरीज एक्सपेंस की जो अमाउंट है 35,000 रुपीज़ की है। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स में एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो सैलरीज पेबल ऑन दिसंबर 31 2020 12,000 रुपीज़, यानी 31 दिसंबर 2020 में जो सैलरीज पेबल की अमाउंट थी वो 12,000 रुपीज़ थी। और हमने जो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज पेबल की अमाउंट ली हुई है वो 10,000 रुपीज़ की ली हुई है। इट्स मीन्स कि 2,000 रुपये की जो अमाउंट है वो कम ली हुई है। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री इस तरह से पास करेंगे हम, सैलरीज एक्सपेंस को कर देंगे 2,000 रुपीज़ से डेबिट और सैलरीज पेबल को 2,000 से कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे 2,000 की अमाउंट इस तरह से आई है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 12,000 रुपीज़ की अमाउंट थी सैलरीज पेबल की, लेकिन हमने गलती से 10,000 रुपीज़ की ली हुई थी। तो 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि 12,000 रुपीज़ आ जाए। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है कि सैलरीज जो पेबल की अमाउंट है दिसंबर 31 2020 में वो 6,000 रुपीज़ की है और ट्रायल बैलेंस में हमारी जो सैलरीज पेबल की अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ की है। यानी हमने ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स पेबल की अमाउंट लिखी हुई है वो 4,000 रुपये से ज़्यादा की लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे सैलरीज पेबल को करेंगे कम। जब सैलरीज पेबल को करेंगे कम तो सैलरीज पेबल हो जाएगा डेबिट 4,000 रुपीज़ से और सैलरीज एक्सपेंस कर देंगे हम क्रेडिट 4,000 रुपीज़ से। ऊपर वाली एडजस्टमेंट एंट्री में सैलरीज पेबल की अमाउंट जो थी जो ज़्यादा थी, इसलिए सैलरीज पेबल को हमने किया था क्रेडिट। सेकंड कंडीशन में हमारे पास सैलरीज पेबल की अमाउंट जो है वो कम है और हमने अपने ट्रायल बैलेंस में सैलरीज पेबल की अमाउंट ज़्यादा ली हुई है। तो ज़्यादा वाली अमाउंट को जाहिर सी बात है कम करेगी, इसलिए हम यहाँ पे सैलरीज पेबल को कर देंगे डेबिट और सैलरीज पेबल को कर देंगे सैलरीज एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट 4,000 रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी सैलरीज पेबल एडजस्टेड। थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 36,000 रुपीज़ की है और हमारे ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो डेबिट साइड की वक्त 35,000 रुपीज़ की है। इट्स मीन सैलरीज एक्सपेंस जो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ली हुई है वो 1,000 रुपये कम ली हुई है और नीचे जो बताया जा रहा है साल के आखिर में एडजस्टमेंट में वो बताया जा रहा है 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट कम रिकॉर्ड की गई थी ट्रायल बैलेंस में, इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट 1,000 रुपीज़ से। 36,000 माइनस 35,000 1,000 रुपीज़ इस तरह से लिया गया है और जो रिमेनिंग सैलरी है उसको हम प्रीपेड सैलरीज के नाम से कर देंगे क्रेडिट 1,000 रुपीज़ से। नरेशन यहाँ पे आ जाएगी प्रीपेड सैलरीज एडजस्टेड। फोर्थ हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह से सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 30,000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे हमारी 30,000 रुपीज़ की सैलरीज ली हुई है और ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है वो है सैलरीज एक्सपेंस 35,000 रुपीज़ की। देखिए ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमने जो सैलरी एक्सपेंस जो ली हुई है वो 35,000 ली हुई है, यानी ज़्यादा ली हुई है। तो सैलरी एक्सपेंस को यहाँ पे 5,000 से कम कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। 5,000 की अमाउंट किस से आई है, 35,000 को 30,000 से माइनस कर देंगे तो 5,000 रुपीज़ आ जाएगी और बाकी की सैलरीज की जो अमाउंट है उसको प्रीपेड सैलरीज करके डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से।
नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट में एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹6,000। ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम की अमाउंट देख लेते हैं वहाँ पे कितनी है। कमीशन इनकम की जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ली हुई है वो ₹50,000 की ली हुई है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या कहा जा रहा है, कमीशन इनकम जो थी हमारी वो ₹6,000 की थी। यहाँ पे एक बात नोट कर लें, कमीशन इनकम जो है वो इनकम अकाउंट है, यानी क्रेडिट अकाउंट है, और अनअर्न्ड कमीशन इनकम का जो हेड ऑफ अकाउंट होता है वो करंट लायबिलिटी अकाउंट कहलाता है हमारा, यानी ये भी क्रेडिट अकाउंट कहलाता है। यानी ट्रायल बैलेंस में जो हमने ₹50,000 की अमाउंट ली हुई थी, कमीशन इनकम की ज़्यादा ली हुई थी, उसको कम करेंगे। जब भी इनकम को करते कम तो उसको कर देते डेबिट, तो कमीशन इनकम हो जाएगा डेबिट ₹44,000 से, और अनअर्न कमीशन इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। बाकी की जो अमाउंट है कमीशन की उनको हम लायबिलिटी में ले जाएंगे। और अमाउंट किस तरह से आएगी, देखिए 50,000 को जब हम माइनस कर देंगे ₹6,000 से तो ₹44,000 आ जाएगी। जिनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए बिल्कुल, वो उनको एंट्रीज जो है, एडजस्टमेंट एंट्रीज बिल्कुल जिसको कहते हैं हलवा लगेगी। अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेबिट क्रेडिट रूल्स के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे, और कौन सा हेड ऑफ अकाउंट और जो होता है वो उसकी नेचर क्या होती है, और वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, बस ये चीज़ आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो बहुत आसान है। हमारी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो इस तरह से कहा जा रहा है इसमें, अगर इफ़ अनअर्न्ड कमीशन इनकम ऑन December 31st 2020 ₹5,000। यहाँ पे अनअर्न्ड कमीशन इनकम जो है वो ₹5,000 बताई जा रही है। और अगर हम ट्रायल बैलेंस की तरफ चले तो ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन इनकम की जो अमाउंट है वो ₹8,000 की है। इट्स मीन ट्रायल बैलेंस में जो अनअर्न्ड कमीशन की अमाउंट है वो ज़्यादा ली हुई है। अनअर्न्ड कमीशन इनकम जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो हमने जो ज़्यादा अमाउंट ली हुई है उसको हम कर देंगे अनअर्न्ड कमीशन इनकम से डेबिट, अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 8,000 माइनस 5,000 3,000 इस तरह से आ जाएगा। और बाकी जो इनकम है उसको हम कमीशन इनकम के नाम से कर देंगे क्रेडिट यहाँ पे ₹3,000 से। नरेशन यहाँ पे आ जाएगी अनअर्न्ड कमीशन इनकम एडजस्टेड। जब भी कोई कमीशन वाली एंट्री आ जाए, देखिए 3 हेड ऑफ अकाउंट्स इसमें यूज़ होते हैं इस एंट्री में। या तो कमीशन रिसीवेबल्स का अकाउंट यूज़ होगा जो कि करंट एसेट कहलाता है, या फिर अनअर्न्ड कमीशन इनकम का हेड ऑफ अकाउंट यूज़ होगा जो कि हमारी करंट लायबिलिटी कहलाता है, या फिर कमीशन इनकम का हेड ऑफ अकाउंट यूज़ होगा जो कि हमारी इनकम का अकाउंट कहलाता है। ये 3 हेड ऑफ अकाउंट्स यूज़ होते हैं कमीशन वाली एंट्री में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए काफ़ी मुश्किल से समझ में आ रहा होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके उसको देखें, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगी ये सब चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, आगे तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।